नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपके सामने बहुत सारे न्यूज संग्रह लेकर मैं प्रस्तुत हूं और पूरे देश की खबर है। लेकिन सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने आखिरी मन की बात में बहुत सारे बात किए, बहुत सारे ऐलान किए, बहुत सारे बात बताए और बहुत सारे बात छिपाए भी, बता नहीं पाए, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जो फ्री राशन का कार्यक्रम है अगले साल यानी 2023 के दिसंबर तक जारी रहेगा। इतना तो उन्होंने बोल दिया आम जनता के लिए, देश के गरीब जनता के लिए ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अब कहीं ये राजनीति न बदल जाए, राजनीति में न बदल जाए, क्योंकि 2024 भी तो उनको जीतना है, उसकी पूरी तैयारी है। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े मास को कैप्चर करने के लिए जो छोटे मोटे योजना है वो चलाना जरूरी है। बहन मायावती जी ने कल क्रिसमस की जो बधाई दी थी, उस बधाई के साथ साथ उन्होंने देश के दो राजनीतिक दल यानी सबसे बड़े राजनीतिक दल और सबसे छोटे राजनीतिक दल को आड़े हाथों ले लिया। मसला था धर्म परिवर्तन का, धर्म परिवर्तन पर उन्होंने कहा धर्म परिवर्तन एक संवैधानिक है, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म कबूल कर सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन यानी बदलना और बदलवाना बुरी नीयत से गलत है। अब बदलता कौन है, यानी बदलना उन्होंने कहा तो आपने पिछले महीने देखा ही था, एक हमारे नेताजी अपना धर्म परिवर्तन किए थे और वह किस नीयत से था। अगर आप वोट बैंक की वजह से अपना धर्म बदलते हैं तो इसका मतलब श्रद्धा नहीं है उस धर्म में, केवल आप वोट बैंक देखकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और कुछ खबरें इस तरह की भी आई भाजपा से संबंधित, वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। जैसे क्रिसमस के ऊपर जो है उन्होंने कहा शांतिपूर्ण माहौल में जो है क्रिसमस मनाएं, ये सरकारी जो है संदेश होता है। लेकिन कहीं कहीं लोगों को डाउट हुआ कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो घर वापसी के नाम पर फोर्सिबली यानी दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो वह भी गलत है। बहन जी का इशारा दोनों तरफ था कि धर्म परिवर्तन के नाम पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना बनाया जाए, उसकी नीयत और मंशा सही होनी चाहिए। रिपोर्टिंग के दौरान हम भी कई बार देखते हैं कि जो लोग पूर्व धर्म से बदलकर एक नए धर्म को स्वीकार करते हैं, उस नए धर्म की अच्छाई को कम बोलते हैं और पुराना जो उनका धर्म है उसमें जो लाख बुराइयां हैं उसी को वो गाते रहते हैं। पता ही नहीं चल पाता कि जो नए धर्म में आए हैं तो किस वजह से आए हैं, तो हाँ अच्छाइयां क्या क्या है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक महिला जो उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बनी है, हम उसे सलाम करते हैं। साहसिक कदम है, डिप्रेस क्लास की महिला है, जमुई की रहने वाली बिहार की है और यूपी रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर है। और उसने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे लिए भगवान हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। डिप्रेस क्लास की महिला है, बहुजन समाज की महिला है, जो उसके समाज के लोग उससे नाता तोड़ लिए, कहते हैं ये गलत है, ये ड्राइवर क्यों बनी। लेकिन जब उसके पति का निधन हो गया, दो बच्चे थे, दोनों बच्चे को पढ़ा लिखा कर वो अफसर बनाना चाहती है। क्या बहुजन समाज की एक महिला अगर यह सपने देखती है हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अफसर बनाना है, तो इसमें बुरा क्या है। और समाज के लोग रोटी नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, टिक्का टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि ये तो बस ड्राइवर हो गई, कंडक्टरों के साथ रहती है, ड्राइवरों के साथ रहती है। क्या वो भीख मांगती, क्या आपके दरवाजे पर अपने बच्चों को लेके जाती, क्या आप उसे स्कूल भेज देते, उसे रोटियां देते, कपड़े देते, तो फिर टिक्का टिप्पणी क्यों। और काम कोई बुरा नहीं है, अगर कोई महिला अपने बच्चों के लिए रेरी पटरी लगाती है, गांव गांव घूम के कुछ सामान बेचती है, दुकान खोलती है अथवा बैटरी रिक्शा चलाती है, इसमें बुराई क्या है। समाज अगर उसको साथ ना दे तो टिक्का टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। और कल केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी ने एक सभा में भावुक हो गए और अपील कर दिया, अपने बेटियों को
रिक्शा वाले के साथ शादी कर देना, लेकिन किसी शराबी अधिकारी से मत शादी करना। मैंने अपना बेटा खोया है, मेरा बेटा शराबी था, मैं अपने पुत्र के बारे में कह रहा हूं, और वह शराब पीना छोड़ दिया, उसको नशा मुक्ति केंद्र में डाले। उसके बाद शादी हुई और 6 महीने के बाद शराब फिर पीना शुरू कर दिया और वो चल बसा। जो हमारी बहू है वो विधवा हो गई। कहने का तात्पर्य है, एक केंद्रीय मंत्री की अगर ये हालत हो सकती है, वो अपील कर सकते हैं, आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि नशा किसी भी तरह से जो है प्रशंसनीय नहीं हो सकता, नशा से जितना दूर हो सके वो दूर हो जाए, चाहे वो शराब का हो, तंबाकू का हो, अथवा किसी भी प्रकार की नशा से दूर रहे, क्योंकि यह हानिकारक होता है। और इसका जो लत है केवल शराबी को ही नहीं लगता, उसके पूरे परिवार को लग जाती है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, परिवार की हालत खराब तो होती ही होती है, और कोई शराबी भी यह नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी शराब पिए। इसका मतलब यह है, यह बहुत बुरी चीज है, इससे अपने आप को दूर रखें। अब मैं आपको लेकर चलता हूं वह आखिरी मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी ने आम जनता को संबोधित करते हुए कह रहे थे। उन्होंने कहा G20 की अध्यक्षता मिली भारत को, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुके हैं, देश काफी उन्नति और तरक्की कर रहा है, और 75वां जो है आजादी की वर्षगांठ हमने मनाई, अमृत काल से हमारा देश गुजर रहा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोल पाए कि 2022 में हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने इंडस्ट्री, कितने जो है जॉब ओरिएंटेड सेक्टर का निर्माण किया, ये नहीं बोल पाए। बस G20 की अध्यक्षता, हम UN के अध्यक्ष बन गए, ये सारी बातें तो होती रही। महंगाई को कंट्रोल कर पाए या नहीं, इसके ऊपर उन्होंने नहीं बोला। हाँ, महामारी पे कंट्रोल किया, बूस्टर डोज दिया, कितने करोड़ लोगों को उन्होंने डोज दिया, सब बोला। लेकिन कितने परिवार उजड़ गए, सरकार ने कहीं से कोई मुआवजा दिया अथवा नहीं दिया, सरकार कहां कहां खड़ी थी, इस तरह की बातें तो उन्होंने कर दिया। देश के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की, युवा भटक रहे हैं, साल दर साल ऐसे ही गुजरता चला जाएगा, फिर नया साल आएगा, सरकार के पास नई योजना होगी, और उन्होंने जो फ्री राशन का अगले साल यानी 2023 के दिसंबर तक की योजना तो बता दी। यह फ्री राशन राहत तो हो सकता है, परंतु सब कुछ नहीं हो सकता। युवाओं में एक फ्रस्ट्रेशन, एक बिटरनेस, यानी जो है कई प्रकार का तनाव उत्पन्न हो चुका है। इसके दूर करने का कोई भी योजना सरकार के पास अभी तक नजर नहीं आ रही है। उधर मैं आपको बता दूं, आप सुनते होंगे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत सारे शहरों के नाम बदले, और उनका ध्येय ये था कि वह नाम जो था वो इस्लामिक नाम था, तो उन्होंने बदलकर जो है हिंदी नाम रखा, इस देश के पुरानी नाम को आगे किया। इस तरह से उन्होंने नाम बदला है बहुत सारे शहरों का। झारखंड का एक जिला है देवघर, जहां के बांका प्रखंड में एक गांव के प्रधान, उस गांव के सभी युवा बैठकर उस गांव का नया नाम रखा मसूरिया। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी हां, बड़ी बात है, क्योंकि उस गांव का जो नाम था वह इतनी आपत्तिजनक, महिलाएं तो अपने जुबान पे ला नहीं सकती थी, और पुरुष भी उस गांव का नाम, यानी वो अपने गांव का नाम बताने से कतराते थे। यहाँ तक कि इंटरनेट के ऊपर जो है आवासीय प्रमाण पत्र और जितनी भी प्रमाण पत्र होती है, तो ग्राम पंचायत का नाम आता है, उसी वक्त लोग शक्ल देखने लग जाते थे, वो नाम को बोलने से लोग बचते थे। तो ये समस्या थी, और उसका नाम बदला गया पंचायत की मर्जी से, सबने, और सरकार ने भी अपलोड कर दिया इंटरनेट के ऊपर। अब बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जिनके नाम बड़े भद्दे हैं, बड़े गंदे टाइप के हैं, उसका भी बदलना जरूरी है। आज हमने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की टीका टिप्पणी देखी, और वह टीका टिप्पणी कुछ अच्छा नहीं है।
चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया है, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, दिवंगत प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके शहीदी दिवस या श्रद्धांजलि दिवस कह लीजिए, वहां वो पहुंचे। वहां पे हवन पूजन का कार्यक्रम हो रहा था। चंद्रशेखर आजाद का जयंत चौधरी से गठबंधन भी है, राजनीतिक चेहरे हैं, जाना भी जरूरी था, राजनीतिक मजबूरी भी है और सामाजिक मजबूरी भी है। वहां पहुंच गए, वहां हवन पूजन चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणी किया, ये हवन पूजन में क्यों बैठे। तो मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी हों अथवा चंद्रशेखर आजाद हों, क्या आपको लगता है कि इन राजनेताओं को जो आम जनता से वोट मांगने जाते हैं, जनता कह रहा हूं, किसी जाति का नहीं, वहां पे वो जाति देख देख कर वोट मांगेंगे तो क्या वो कुछ बन पाएंगे। जो नेता होता है, किसी राजनीतिक दल का मुखिया होता है, एक तरह से वो राष्ट्रीय संपत्ति है। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग वहां पहुंच सकते हैं। अगर अल्पसंख्यक समुदाय में जाते हैं, मुसलमानों के बीच जाते हैं, अगर कोई उनको नमाजी टोपी पहना दे तो क्या वो मना करेंगे। अथवा कहीं पर वहां पे सनातन धर्म का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मान सम्मान देकर बुला ले, ऊपर से एक भगवा चादर डाल दे कंधे पर, क्या उसको मना कर देंगे। फिर नेतागिरी क्यों, फिर एक जाति, एक समाज को लेकर चलिए और कोई संगठन चलाइए, राजनीतिक दल के मुखिया क्यों बने। तो जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे, चाहे वो बहन मायावती जी पे कर दें अथवा चंद्रशेखर आजाद पे कर दें या किसी भी नेता के ऊपर कर दें, ये गलत है। नेता सबका होता है, किसी जाति, किसी एक दल का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं होता। और इस तरह का ओछापन या ओछी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेताओं को तो कहीं भी जाना होता है। वो तो जो दबी हुई जनता है, जो कुचली हुई जनता है, वंचित क्लास जिसे हम कहते हैं, शोषित वर्ग, उसकी वो आवाज बनता है। वो किसी खास जाति का नहीं हो सकता। और किसी भी महापुरुष ने यह नहीं कहा कि आप किसी एक खास जाति के बनकर रह जाए, आप हर दबे कुचले के लिए सहारा बने। ऐसा तो महापुरुषों ने कहा है। हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था समानता का अधिकार। यह नहीं कहा था कि नहीं आप जो है किसी बड़े वर्ग या किसी जो है ताकतवर लोगों के बीच जाओ ही नहीं, यहां वहां बैठो ही नहीं, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने समानता, सबको एक समान देखो, इस तरह से कहा था। जो भी है, ऐसी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।